नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो विश्वकर्मा पूजा कथा की है। विश्वकर्मा पूजा की त्यौहार 17 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को ही सबसे पहला इंजीनियर माना गया है। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया का ढांचा उन्होंने ही तैयार किया। वह इस सृष्टि के प्रथम आविष्कारक हैं। विश्वकर्मा पूजा के पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेवारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने किसी का निर्माण किया तो वह एक विशालकाय अंडे की आकार की थी। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। बाद में ब्रह्मा जी ने उसे शेषनाग जी के ऊपर रख दिया। शेषनाग के हिलने से नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। तब भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को अस्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्प कला से ब्रह्मा जी बेहद ज़्यादा प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर सभी मुनियों व सन्यासी लोग सभा करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए। सभा में विश्वामित्र ने सभी को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनि, आश्रम में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं। इसके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी हो जाती। इसलिए अब हमें उन काल के कुकृत्य से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर बड़ा संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यान पूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे, वशिष्ठ मुनि ने ही कहा है ब्रह्मदेव के शरण में जाना चाहिए। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों के इस प्रकार के कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षस से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता है, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। जो मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं, उन राक्षसों के नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग श्री विश्वकर्मा की शरण में जाएं। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसलिए मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिर रहे हैं। दुख को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुनो, उनकी उपासना करो। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपनी आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया, श्री विश्वकर्मा कथा को सुना। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस वश में हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गया, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजन करता है वह सुखों को प्राप्त करता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।